आप लोग यहाँ पे किस विजन से आए हुए हैं आज? हम लोग बक्सर से आए हैं भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए। शहीद भरत तिवारी को बिहार प्रशासन के द्वारा जो हत्या की गई है उसके विरोध में न्याय मिले, इसके लिए आए थे। वो गरीबों का एक मसीहा थे, गरीब के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वहाँ पर जो गंगा की तराई में जवैनिया गांव जो गंगा जी में दह जा रहा था, उसके लेकर वहाँ बसावट शुरू थी। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपया वहाँ बजट दिया था, उसको सुचारू रूप से उस गरीबों के लिए उपयोग हो, इसके लेकर वो संघर्ष कर रहे थे। उनके पानी की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था हो, और उसको प्रशासन से उलझ रहे थे। प्रशासन के माध्यम से दिलाना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन गिद्ध दृष्टि लगाई हुई थी और वो उसमें से कमीशन लेना काम शुरू किया। और वो कमीशन के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में वो आंदोलन और एसडीओ से मिले, प्रशासन से मिले, और वो प्रशासन उनको अंततोगत्वा साजिश के तहत हत्या कर दिया गया। मतलब गरीबों के न्याय दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार के विरोध लड़ने के लेकर प्रशासन ने उनको हत्या किया। निहत्थे ये कम उम्र के तो जरूर था भरत भूषण तिवारी, लेकिन ये जुनून था। जिस तरीका के भ्रष्टाचार के विरोध में भरत तिवारी लड़े, कभी आप याद कीजिएगा, इतिहास में पढ़िएगा कि देश आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या मंगल पांडे का जुनून था कि भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिले, और भरत तिवारी का जुनून था कि भ्रष्टाचार से देश और प्रदेश और क्षेत्र का आज़ादी मिले। लेकिन ये भ्रष्टाचारी पदाधिकारी कभी आज़ाद नहीं होने दिए और वो निहत्थे और भरत तिवारी को हत्या कर दिए। इसके लेकर जो हत्यारे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए जो उस हत्या में किसी आम आदमी को हत्या की जाती है और वो हत्या के लेकर कोर्ट में चलता है और आजीवन कारावास होता है, उसी तरीक़ा से वो हत्यारों का भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लेकर हम लोग यहाँ आए हैं जंतर मंतर को आंदोलन करने, और मैं इसी मांग के लिए आए थे हम लोग। सर, भरत तिवारी के ऊपर एक केस नहीं था, एक भी केस दर्ज नहीं था उन पर, बिल्कुल स्वच्छ छवि के आदमी थे वो, लेकिन फिर भी इस तरीके का इनकाउंटर बिहार पुलिस द्वारा किया जाता है। क्या कहना है इसका? भारत के संविधान में एक अपराधी, दुर्दांत अपराधी भी यदि सरेंडर करता है तो उसको मारने का अधिकार कानून नहीं देता है। ये तो कुछ था ही नहीं, एक चीटी मारने का भी एफआईआर इसके ऊपर नहीं है। लेकिन प्रशासन को लग रहा था, जो भ्रष्टाचार और लूटपाट के खिलाफ ही लड़ रहा था, बिहार सरकार के शासन प्रशासन के खिलाफ, उन अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पुनर्वास का जो पैसे मिले थे, और इसको लगा कि कहीं न कहीं उस पैसे का बंदरबाट हो रहा है, वो पैसा उपयोग नहीं हो रहा है, और ये लोग अपने रास्ते से हटाने के लिए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नौजवान को हत्या दिए। अमर शहीद भरत तिवारी ये अमर हो गया, और आज उस गांव के या उस जिले के नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश आंदोलित है इस नौजवान के कृतित्व और व्यक्तित्व से। और वहाँ के जिस अनुसूचित जाति के लोगों के, गरीब गुरुबा के लोगों के लिए लड़ाई लड़ा, वो लोग आज वहाँ उसकी समाधि बना रहे हैं, उसको देवता मान रहे हैं, देवती देवता के नहीं पूज रहे हैं। और हम लोग जब यहाँ पूरे देश के लोग जुटे हैं, इस हत्या में भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले और उस परिवार को न्याय मिले, ताकि भविष्य में इस राज्य में, इस देश में, इस गाँव में भी भरत तिवारी कई लोग हों भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले। आप क्या कहना चाहते हैं सर, जिस तरीके से भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया, क्या लगता है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी क्या सरकार की? देखिए, सभी बातों को आप खुद पत्रकार हैं, वो पूरा सब मोबाइल पर उपलब्ध है। आप भी वो देख लीजिए कि किस विचार के भरत तिवारी थे, किस लिए लड़ रहे थे। उनका निजी स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ या उनके जात के स्वार्थ कुछ नहीं था। वो जो विस्थापित, अति पिछड़े और दलित जो लोग थे, उन लोगों को नल जल योजना, सड़क योजना, आयुष्मान कार्ड, ये सब के लिए वो प्रयासरत। भ्रष्ट पदाधिकारी उनको रास्ते से हटाने के लिए किया। सरदार शहीद आजम भगत सिंह के बारे में सुने थे, ये भरत तिवारी को देख करके लगा कि क्रांतिकारी ऐसे ही होते हैं जो अपने लिए नहीं, देश के लिए होते हैं। कहाँ से आए सर आप? जी, कहाँ से आए? हम बिहार से आए। बिहार से उसी जिले से? उसी के लिए आए। आज धरना 17 तारीख को रखे हुए था। उम्मीद है न्याय मिलने की? न्याय
न्याय देना है तो अपने लिए न्याय दो, वो आदमी के क्रांतिकारी ऑफिसर्स ने मिल के उनका एनकाउंटर किया फर्जी तरीके से, उनको सजा मिलनी चाहिए ना। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर अपनी साख बचाना है, सरकार को अपनी साख बचाना है तो न्याय देना है, और नहीं तो जाना है तो जाओ, कोई बात नहीं है, समझ गए ना। यही इसी के लिए, और आप भी लोकतंत्र के एक स्तंभ है, इस बात को अच्छे से अच्छा। कहाँ से आए सर आप? हम मधुबनी बिहार से, और हम तो भाई को मधेपुरा जिला बिहार से हैं। प्रशासन ने, बिहार पुलिस ने फर्जी तरीके से एनकाउंटर किया एक युवा लड़के का, उस युवा लड़के का जिसके ऊपर एक केस नहीं दर्ज था। तो क्या लगता है आपको, इसमें कोई गहरी साजिश है क्या? इसमें सरकार की क्या भूमिका है? देखिए, सरकार की भूमिका तो साफ साफ वही क्लियर हो जाती है कि अभी एक बंटी यादव जी की हत्या करी जिसने, वो सेक्स रैकेट चला रहा था, उसका जो एनकाउंटर हुआ है वो हाफ हुआ है, उसके पैर में गोली मारा गया है। और भरत तिवारी एक गांव के लिए, गरीब लोगों के लिए घर का मांग कर रहा था, अपने समाज के लिए सुधार मांग रहा था, सड़क अच्छी मांग रहा था, लाइट मांग रहा था, उसका फुल एनकाउंटर हो जाता है। तो सरकार से तो आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार तो हमारा यही सोच रही है कि जो भी ऐसा कोई खड़ा हो उसको तुरंत दबा दिया जाए, तुरंत दबा दिया जाए। भरत तिवारी का जो भी वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर फैला, सबने देखा। हर समाज का इंसान यहाँ पर आपको मिलेगा जो उनके इंसाफ मांगने के लिए आज यहाँ पर जंतर मंतर पर खड़ा है। भाई बिहार से आया झंडा लेके, सोचिए, बिहार से झंडा लेके इंसाफ मांगने दिल्ली जंतर मंतर पर आए हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि आज हमारा समाज एकजुट होना सीख चुका है। अगर कल को कोई और भी बच्चा तैयार होगा, कोई और बच्चा भी ऐसा होता है जो समाज के लिए खड़ा होगा, तो हम लोग उसके साथ मजबूती से खड़े होंगे और ऐसी सरकार को बताते रहेंगे कि भरत तिवारी एक नहीं है, इस पूरे देश में एक भरत तिवारी को तुमने मार दिया, अब उसके बाद जितना भरत तिवारी तैयार हो रहा है तुम लोग झेल नहीं पाओगे। भरत तिवारी का जो विजन था अपने गांव, अपने क्षेत्र को लेके, उस विजन का क्या हो गया? अब क्या वो विजन खत्म हो गया उनके साथ साथ, कि और उसको आगे बढ़ाएगा कोई? आप लोग उसको आगे बढ़ाएंगे? उसको बढ़ाने के लिए बहुत से लोग अभी आगे आए हैं। जब वो मांग रहे थे वो चीज तो सरकार नहीं दिए, लोग नहीं दिए। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो पहले ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं, मगर वो इंसान जब चला गया तो अब उसको सपोर्ट भी करने लग गए हैं। कुछ लोगों का उल्टा भी कमेंट आता था कि अरे गोली दिखा दिया, सरकार को उत्साह भी दिया। अभी हाल फिलहाल में जो वीडियो जवनिया गांव का आ रहा है उसमें लाइट भी है, गड्ढा भी भरा जा रहा है और सड़क भी बनाया जा रहा है। तो यही बात है भाई, कोई ऐसा आदमी खड़ा हो। देन है भरत तिवारी। जी जी, उसका नाम भरतपुर है, उसका नाम भरतपुर है, उसका नाम ही भरतपुर है, उसका नाम बिल्कुल आजीवन भरतपुर रहेगा। और अमर शहीद भरत तिवारी हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। क्या बोलेंगे आप? इतनी दूर से झंडा लेके आए हुए हैं, क्या ये जो माँ आई हैं आज भरत तिवारी की, हम सब की माँ है वो एक तरीके से, लेकिन उनको न्याय मिल पाएगा उनके बेटे को? जब न्याय मिल पाएंगे ऐसी बात नहीं है कि अभी तक तो नहीं मिले हैं, लेकिन सरकार को हर हालत में न्याय देना पड़ेगा। नहीं देगा तो इससे भी बहुत बड़ा रूप ये ले लेगा। ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है इससे भी बहुत बड़ा रूप ले लेगा। इसका परिणाम जो है सीधा सीधा बिहार सरकार को भोगना पड़ेगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम भी बोल रहे हैं, पूरा बिहार का जनता भी बोल रहा है। आने दीजिए इस चुनाव में, हम लोग तो उसको बैठा रखे हैं कुर्सी पे। जो जनता बैठाते हैं उसको उखाड़ना के लिए भी होता है, उखाड़ फेंकते हैं, सीधी सी बात है भाई। और जो है भरत तिवारी किसी गलत आदमी का साथ नहीं दे रहा था, अच्छे गरीब आदमी, बेसहाय आदमी जिसका कोसी में बाढ़ में घर कट गए थे उसका वो साथ दे रहे थे, उसके लिए आवाज़ उठा रहे थे। और 14 करोड़ की जहाँ तक की फंड थी उसके मोबाइल में था ये सारा चीज़, हर चीज़। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने एक सहानुभूति नहीं दी, घर आना तो दूर, एक सहानुभूति तक नहीं दी दिवंगत भरत तिवारी जी को। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? इसको देख लीजिए, पूरा बिहार राज्य देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं। हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं कि वो कैसा सरकार है, कैसा मुख्यमंत्री है कि थोड़ी सी भी उसको सहानुभूति नहीं दिए, नहीं उसके घर पे आए, नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा सरकार होना नहीं चाहिए। और जल्द से जल्द हम लोग चाहेंगे कि सरकार को
बदलने का काम करेंगे। 27 में यूपी चुनाव होने दो, ये जा रहे हैं। यूपी चुनाव तक का इंतजार है। ये जो बिहार की बदकिस्मती का सिलसिला आगे बढ़ाना है इस चुनाव में भी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बदकिस्मती 27 का चुनाव जब यूपी में होगा तो उसके बाद ये जाएंगे। कहाँ से आए सर आप? मैं हूँ बिहार से ही, लेकिन मैं बड़ा हुआ दिल्ली में ही, तो मेरा घर दिल्ली ही है। और ये सब जो हुआ है देश में, कई चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे देश में, लेकिन जो इस भाई का जाना हुआ है, जिस तरीके से जाना हुआ है और जो हमने देखा है वो बहुत अलग है। वो सच्चाई सामने आ गई है। और आज मैं इतना ही कहूँगा कि ये वही साल है, साल 2026 का, जिसमें सरकार यूजीसी बिल लेके आई। जो भी हो रहा है उसका वो बात की बात है। और ये वही साल है जहाँ बोलना नहीं चाहिए था, मैं जातिवाद की तरफ बिल्कुल भी झुका हुआ नहीं हूँ, लेकिन ये वही साल है जहाँ ब्राह्मण के विरुद्ध ये बिल एक तरीके से आया, SC/ST एक्ट के होने के बावजूद। और इसी साल के अंदर ही एक भरत तिवारी नाम का आदमी दोबारा प्रूव कर दिया कि ब्राह्मण एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद अपना घर था जहाँ बाढ़ नहीं आती थी, उसके घर के आगे मुख्य सड़क थी जहाँ से बहुत सारे लोग उसके पास गए, पर जब वो मर गए तब। लेकिन उन्होंने जिसके लिए सड़क बनवाने की कही, जिसके लिए चाह की बिजली आए, जिसके लिए चाह की सही जगह मिले, वो ब्राह्मण नहीं थे। सर्व समाज के लोग, सर्व समाज के हमारे, देखिए सब हमारे यहाँ तो कोई जातिवाद तो है नहीं ना हमारे सनातन सिस्टम में। वो आदमी वही कर रहा था जो उसके DNA ने उससे करवाया। उसने देखा कि समाज में किसी के साथ गलत हो रहा है, जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, उसने आवाज़ बनने की कोशिश की। सही गलत तरीका जो भी हो, और क्या गलत तरीका, क्या क्रिमिनल था वो आदमी, किसी को गोली मारी क्या? देखिए कितना ही बड़ा कह रहे हैं बिहार में बंदूक दिखा दिया। अरे बिहार में बंदूक कहाँ नहीं दिखता है भाई साहब, आँख खोल के तो देखो, हर जगह बंदूक है बिहार में। उसने दिखाया तो क्या नया कर दिया? उसने किसके लिए दिखाया? आप देखो ना, ये वही साल है। कमाल की बात तो ये है, फन फैक्ट तो ये है, किसी को हार्म तो नहीं किया ना, किसी को हार्म नहीं किया। अगर मारना होता तो पिछले दिन की जिसकी वीडियो है वो मार सकता था, गोली इफेक्टिवली मार सकता था। सब दिखाया सकता है कि हाँ उसने सरेंडर किया था। बिल्कुल बिल्कुल देखा जाता है। इनफैक्ट उसके बाद की वीडियोस आई हैं जो पीछे से शूट की गई हैं, उसमें साफ दिखता है कि बंदूक फेंकने के बाद लेके गए हैं, घुटने पे बैठे हैं और फिर मारा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कहाँ से आए सर आप? हम तो सासाराम से आए हुए हैं। सासाराम से? जी जी भरत तिवारी के लिए? जी। ऐसा क्या किया था भरत तिवारी ने? भरत तिवारी मर गए चंद्रशेखर वतन के लिए, दिल में हसरत पड़ी की पड़ी रह गई। अरे खोपड़ी पार कर सकी ना गोली, खोपड़ी में फंसी की फंसी रह गई। एक सुंदर सा चेहरा दमकता हुआ, हंसते हंसते चढ़े फांसी के तख्त पर। जब तक निकली ना बोली भरत की, तब तक गोली खोपड़ी में गोली फंसी की फंसी रह गई। तो भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए इस सम्राट चौधरी के नीति के खिलाफ हम लोग आए हुए हैं जंतर मंतर पे, भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए। जो जांच बैठाया गया है, अभी जो जांच बैठाया गया है भरत तिवारी को न्याय के लिए, उसमें कितनी उम्मीदें हैं आप लोग को? उम्मीद तो ना मात्रा की रह गई है। इस कुशासन की सरकार से हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में आवाम के द्वारा, आवाज़ के द्वारा हम अपनी मांग को रख रहे हैं, अपनी न्याय को रख रहे हैं, और ज़रूर मिलना चाहिए हमें। दिल्ली आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? दिल्ली देश का केंद्र है, देश का केंद्र बिंदु है, और यहाँ से आवाज़ हम देंगे तो पूरे संसार में फैलेगी। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? न्याय हो और शहीद की दर्जा हो भरत तिवारी को। जी। बहन परेशान है, भाभी परेशान है, भाई परेशान है। क्यों परेशान है? वो अब इंसाफ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लोग इसलिए लड़ रहे हैं। मित्रों इधर भी देख सकते हैं आप, भरत तिवारी का पोस्टर लेके भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं। कहाँ से आए भाई साहब? बेगूसराय बिहार। बेगूसराय से आए। हाँ जी। अगला क्या कदम होगा आप लोग का यहाँ से जंतर मंतर से? अगला तो आपको टाइम टू टाइम पता चलेगा क्या होगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे कितने दिन ये टेलर है, बस दिखाया गया है। जो बिहार में नहीं सुने तो हम दिल्ली में भी बैठे हैं, दिल्ली में भी बैठ करके आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, ताकि दिल्ली की ही सरकार जो है बनी हुई है, तो दिल्ली से जो है बिहार तक आवाज़ जाए। जो सिर्फ बिहार में ही आवाज़ नहीं थी, दिल्ली में भी आवाज़ फैली हुई है। तो हम दिल्ली से जो है हम बिहार तक आवाज़ सुनाना चाह रहे हैं, और दिल्ली से पूरे देश में आवाज़ सुनाना चाह रहे हैं।
क्या लगता है भरत तिवारी को न्याय मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, बिहार में भी आप लोगों ने बहुत सारी जनसभाएं की, लेकिन कुछ फर्क पड़ रहा है उसमें? सर मैं आपको क्या बताऊं, भारत देश जो है ना शुरुआत से ऐसा ही रहा। जब अंग्रेज रहे तब भी एक दिन में तो सुना नहीं, सालों साल बीत गई, कितने 100 साल 150 साल 200 साल बीत गई, तब जाकर के आज़ादी मिली। तो उसी तरह अभी भी लग रहा है जो ये इतना जल्दी तो नहीं सुनने वाले, लेकिन हम लोग हार मानने वाले भी नहीं। जब तक नहीं सुनेंगे इनको सुनना पड़ेगा, और जब तक नहीं सुनेंगे तब तक इनको सुनाते रहेंगे, और इनको सुनना पड़ेगा और न्याय देना पड़ेगा।